जिस लड़की से मैं सबसे तो मुझे खुद उसकी नई दवा के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनना होगा। मुझे पता था कि ल्यू रुआन कभी भी मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनने नहीं देगी, इसलिए मैंने किसी से मदद ली और एक अफेयर का नाटक रचकर उसे छोड़ दिया। अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठा, मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने दांत भीने लिए ताकि कराह न निकल जाए। फिर मैं नीचे झुक गया और टूटे हुए सी शेल ब्रेसलेट के टुकड़े एक एक करके उठाने लगा, उन्हें अपनी जेब में रखा और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी एक अमीर औरत जो बेहद आलीशान कपड़ों में थी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में पैसों की गड्डी थी। मैंने सुना है कि पहले तुम 10,000 युआन के लिए किसी के साथ भी सो जाते थे। ये लो 10,000। अब सबके सामने अपने कपड़े उतारो और दिखाओ कि तुम्हारा शरीर कितना बेशर्म है। जब मैं चुप खड़ा रहा तो किसी और ने 10,000 और निकालकर मेरी तरफ फेंक दिए। अगर पैसे कम लग रहे हैं तो और 10,000 जोड़ देते हैं। अब मेरे लिए कपड़े उतारो। मेरा चेहरा जलने लगा। शर्मिंदगी मेरे अंदर उमड़ पड़ी। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन भीड़ ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। रुआन, चलो यहाँ से। इस तरह का आदमी तुम्हारी एक नजर की भी लायक नहीं है। लू, रुआन और गुआनचेन कार में बैठने ही वाले थे कि अचानक किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। बेशरम कमीना, ये नकली शरीफ बनने का नाटक किस लिए? इसे सबके सामने नंगा कर दो। मैं जमीन पर बैठ गया, खुद को कसकर पकड़ लिया, लेकिन मेरे कपड़े बेरहमी से फाड़ दिए गए और मेरे शरीर के बड़े हिस्से नजर आने लगे। मेरी नजर धुंधली होने लगी। तुम सब दफा हो जाओ।
लू रुआन की गुस्से भरी आवाज ने भीड़ को तुरंत हटा दिया। इसके तुरंत बाद एक कोट जिसमें अभी भी हल्की गर्माहट थी मेरे ऊपर डाल दिया गया। लिन बे, निंग बिंग के साथ रहने वाले तुम ही हो, है ना? तब तुम मुझे छोड़कर उसके साथ विदेश चले गए थे। क्या वो तुम्हें ऐसी जिंदगी देती है? वो मुझसे बोर हो गई और मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं शुरू से ही उसके पैसे के लिए उसके साथ था, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक रात के 10,000? क्या सीईओ लियो ट्राई करना चाहेंगे? इतना सस्ता? क्या तुम पैसों के लिए इतने बेताब हो? उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से 1 लाख युआन मंगवाए और मेरी तरफ फेंक दिए। उन पैसों का तेज किनारा मेरे गाल को काट गया। पूरा महीने के लिए तो डिस्काउंट होना चाहिए, है ना? आज से तुम मेरे नौकर हो। इस 1 महीने में मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगी। ये कहकर लू रुआन गुआनचेन के साथ कार में बैठी और चली गई। मैं धीरे धीरे जमीन से 1 लाख युआन उठाने लगा और खुद पर हंस पड़ा। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में मैंने अपनी कब्र के लिए काफी पैसे कमा लिए। उसके बाद मैं पैसे लेकर फ्यूनरल सेंटर वापस गया। पेमेंट करने के बाद मैं टैक्सी लेकर उस पते पर पहुंचा जो लू रुआन ने दिया था। जैसे ही मैं स्प्रिंग माउंटेन लेक डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, एक बटलर ने मुझे नौकर की यूनिफॉर्म थमा दी। जल्दी बदल लो, लू रुआन ने कहा है। आज रात तुम उसके बेडरूम के बाहर पहरा दोगे। कपड़े बदलने के बाद मैं दूसरी मंजिल के बेडरूम के दरवाजे के पास गया। अभी मैं पास भी नहीं पहुंचा था कि अंदर से कराहने की आवाजें आने लगी। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। वो आवाजें जैसे अदृश्य ब्लेड बनकर बार बार मेरे दिल को काट रही थी। मैं घबरा गया और भागना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुल गया। लू रुआन नाइट गाउन में थी। उसकी गर्दन पर कई संदिग्ध निशान थे। उसकी तीखी नजरें सीधे मुझ पर टिक गई। दरवाजे के बाहर खड़े होकर दूसरों को ये सब करते सुनना कैसा लग रहा है? मुझे पता था लू रुआन ये सब मेरे उस पुराने अफेयर का बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन मैं अपनी कमजोरी दिखा नहीं सकता था। मिस्टर गू थोड़े जबरदस्ती वाले लग रहे थे। क्योंकि आपने इतना पैसा खर्च किया है तो मैं खुद उन्हें कुछ सिखाने को तैयार हूँ। सच में बेशरम हो तुम। पैसों के लिए कुछ भी करोगे, है ना? बिल्कुल, पैसों के लिए कौन मुश्किल पैदा करेगा? तुम जैसे आदमी मुझे बेहद गंदे लगते हैं, लेकिन शायद कोई जानवर भी तुम्हें गंदा नहीं समझेगा। मैं अभी लू रुआन की बात का मतलब समझ ही नहीं पाया था कि उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे पीछे के आंगन में ले जाओ और साइबर के साथ बंद कर दो। तुरंत 2 नौकर आए और मुझे घसीटते हुए पीछे के आंगन में ले गए। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि साइबर एक खतरनाक तिब्बती मास्टिफ था। उसके बड़े बड़े दांत देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बचपन में अनाथालय में मुझे कुत्ते ने काट लिया था, तब से मुझे कुत्तों से गहरा डर लगता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लिन बे, तुमने ही कहा था कि पैसे के लिए कुछ भी करोगे, अब डर क्यों रहे हो? मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इतनी विक्रय चीज के लिए और पैसे देने होंगे। तुमने जो पैसे दिए हैं वो अभी काफी नहीं है। और 100,000 जोड़ दो, इसे अंदर बंद कर दो। नौकरों ने मुझे जबरदस्ती पिंजरे में धक्का दिया और ताला लगा दिया। जब गुआनचेन कपड़े बदल कर आया तो उसने बॉडीगार्ड्स को मुझे उठाकर ले जाते हुए देखा। वहीं लू रुआन पागलों की तरह उनके साथ भाग रही थी। उसे ये तक एहसास नहीं हुआ कि उसने गुआनचेन को धक्का देकर गिरा दिया। गुआनचेन की नजरें मुझ पर टिकी थी, उनमें जलन और दुर्भावना साफ झलक रही थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मेरी पिंडली के घाव पर पट्टी बंधी हुई थी। गुआनचेन मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं जाग गया हूँ, उसने सख्त आवाज में पूछा, लिन बे, तुम वापस क्यों आए? जब रुआन को हार्ट फेलियर हुआ था तुम उसे छोड़कर चले गए थे। उसे अकेला छोड़ दिया था ब्राइडल सूट में। क्या तुम्हें पता है वो लगभग मर ही गई थी। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो अपने ही खून में लथपथ थी और फिर भी तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही मैं उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें उसके लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन अस्पताल से निकलने के बाद उसने सबसे पहले तुम्हें ढूंढा। वो कहती थी कि अब वो ठीक हो गई है ताकि तुम उससे नफरत न करो, और वो मेहनत करके तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी देगी। और तुम उसे छोड़कर अपनी मौज करने चले गए। क्या तुम्हें पता है उस समय एयरपोर्ट पर रुआन कितनी बुरी तरह रोई थी? मेरी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। इन 3 सालों में मेरा दर्द भी लू रुआन से कम नहीं था। मैं एक लैब में बंद था, न सूरज देख सकता था, न बाहर जा सकता था। हर दिन बस अनगिनत दवाइयाँ और अंतहीन एक्सपेरिमेंट सहने पड़ते थे। मैं 3 साल तक रुआन के साथ रहा, तब जाकर वो मेरे दिल में आई। अब हम आखिरकार शादी करने वाले हैं और तुम पैसों के लिए उसे परेशान करने वापस आ गए। मैं कहना चाहता था कि मैं पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए आखिरी बार रुआन को देखना चाहता था। लेकिन आखिर में मैं एक शब्द भी नहीं कह पाया। उसके खत्म करते ही उसने मुझे बिस्तर से खींचकर नीचे गिरा दिया और फिर अपना सिर खुद ही दीवार पर दे मारा। ताजा खून उसके माथे से बहने लगा। लू रुआन ने आवाज सुनी और जल्दी से कमरे में आई। उसने घबराते हुए गुआनचेन को संभाला और पूछा, यानचेन, तुम ठीक हो? रुआन, लिन बे ने मुझे धक्का दिया। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुआनचेन मुझे फंसाने के लिए ऐसा तरीका अपनाएगा। जैसे ही मैं सफाई देने वाला था, लू रुआन ही मुझे लात मार दी। अगर यानचेन को कुछ हुआ तो मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत वसूल करूंगी। ये कहकर वो गुआनचेन को उठाकर अस्पताल की ओर भागी। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, तभी बटलर कुछ लोगों के साथ कमरे में घुसा। उन्होंने मुझे ऐसे पकड़कर अस्पताल ले गए जैसे मैं कोई माफ न किए जाने वाला अपराधी हूँ। अस्पताल में गुआनचेन के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटा था। लू रुआन की आंखों में उसके लिए दर्द भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा वो दर्द गहरी नफरत में बदल गया। घुटनों पर बैठो और यानचेन से माफी मांगो।
मुझे जबरदस्ती घुटनों के बल झुका दिया गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इस वक्त मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया था। मैंने बेजान आंखों से पूछा, अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों दर्द में है। मैं बस अब एक शांत जगह पर जाना चाहता हूँ और चुपचाप अपने अंत का इंतजार करना चाहता हूँ। मुझे जाने दो। ये शब्द सुनते ही लू रुआन का दिल अनजाने में घस गया। उसने बेड साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और मेरे चेहरे पर फेंक दिया। तुम्हें मुझसे सौदा करने का कोई हक नहीं है लिन बेई। तुम मुझ पर कर्जदार हो और इस जिंदगी में तुम इसे चुका नहीं सकते। तुम सच में लोगों के लिए साथ निभाना मुश्किल बना देते हो। कपल्स का मिलना जुलना और अलग होना आम बात है। ये कैसे मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज बन गया? तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। इसे पकड़ो और इससे यान चैन के सामने सिर झुकवाकर माफी मंगवाओ। तुरंत किसी ने मेरा सिर पकड़कर नीचे दबा दिया और फर्श पर पटक दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेरा माथा सूज गया, लाल हो गया और खून बहने लगा, लेकिन वो लोग रुके नहीं। आखिर में गुआन चैन ने ही कहा, रुआन, मैं अब ठीक हूँ, इसे जाने दो। इसने बुरी नीयत से तुम पर हाथ उठाया है। तुम्हें इस पर दया करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर दया नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को छोड़ दो रुआन। 3 साल हो गए हैं, अब तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। यान, ज्यादा मत सोचो। मैंने बहुत पहले ही इससे प्यार करना छोड़ दिया था। अब मैं बस इस बेदिल इंसान से बदला लेना चाहती हूँ। सच में? बिल्कुल। मैं वादा करती हूँ, हमारी शादी से पहले मैं इसे हमारी दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगी। तभी गुआन चैन ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। लूरवान ने मेरे खून से सने माथे की तरफ देखा और आदेश दिया, किसी डॉक्टर को बुलाओ और इसकी पट्टी करवा दो। डॉक्टर लियो को खींच कर लाया गया। जैसे ही उसने मुझे जमीन पर देखा, वो हैरान रह गया। मिस्टर लिन, आप? तुम इसे जानते हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर लियो वही था जो उस समय हार्ट ट्रांसप्लांट की सच्चाई जानता था। उसने उस समय मुझे समझाया भी था। शाओ वूजी एक पागल फार्मास्यूटिकल इंसान है। उसने अपने ही बेटे को वेजिटेबल बना दिया है। अगर तुम उसकी लैब में टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे तो ये अपनी जिंदगी के साथ सौदा करने जैसा होगा। लेकिन उस समय मेरा फैसला पक्का था। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मुझे लूरवान को बचाना ही था। अगर लूरवान उस समय की सच्चाई पूछ लेती तो सब कुछ छुपाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए
लू रुआन मुझे खींचकर पास के एक लाउंज में ले गई और मुझे दीवार से लगाकर मेरा रास्ता रोक दिया। लिनबे, अगर तुमने उस समय धोखा नहीं दिया होता तो आज ये सब कुछ तुम्हारा होता। था। अब जब बिंग बिंग वापस आ गई है तो मुझे उसी को चुनना होगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। वैसे रुआन बुरी नहीं है, बस थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव है। मुझे तो बिंग बिंग जैसी लड़की पसंद है, वही मुझे संतुष्ट कर सकती है। लिनबे, तुम कितने बेशर्म हो। हाँ, मैं बेशर्म हूँ, ये बात तुम्हें 3 साल पहले ही समझ जानी चाहिए थी। ये कहकर मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन लू रुआन ने हाथ उठाकर मेरा रास्ता रोक लिया। लिनबे, वो ब्रेसलेट मुझे वापस